मेरा नाम गणेश शर्मा है। आप लोगों को मैं धन्यवाद अपनी ओर से मैं दे रहा हूँ। ये सामने जो देख रहे हैं, ये प्रतिमा जो सामने देख रहे हैं, झारखंड के सांस्कृतिक सभ्यता को दर्शाया गया है। पहले के आदिवासी महिलाओं का रहन सहन वेशभूषा क्या था। ये लेडी जो है बाजार गई है, बाजार से एक घड़ा ली है, साइड में एक मुर्गा ली है, पीठ पीछे अपना बेटा को बेतरा बांध कर ये घाटी चढ़ रही है। दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त श्रीमती राधा सिंह के निर्देशानुसार यहाँ के प्रिंसिपल, बच्चे, शिक्षक, कलाकार राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है। ये महिला लोकल पसेरी पाट की रहने वाली है। ये महिला जो देख रहे हैं बहुत गरीब परिवार की है। दोबारा बाजार जाने के लिए इनके पास 40 दूनी 80 रुपया नहीं था। ये जो है सो अपनी यात्रा ट्रैक्टर से की। ट्रैक्टर यात्रा में इनका निधन हो गया आज से लगभग 22 वर्ष। तो इनकी स्टोरी यही है। अब हम लोग आगे की ओर चला जाए। ये सामने जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है क्रिसमस ट्री। यहाँ के एक शिक्षक थे जिनका नाम था मलिक हबीब गुफरान। वो कृषि के वैज्ञानिक भी थे और कृषि के टीचर भी थे। जिस समय इंग्लैंड गए थे वहाँ से उन्होंने 3 पौधा लाया। अब आगे और हम लोग बढ़ा जाए। ये सामने जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को हम फिश पंप कहते हैं। हमारे राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आई थी। ये विद्यालय जो है सरस्वती का देन है। सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे राज्यपाल को सरस्वती ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है सो वो राष्ट्रपति बन गई। सामने वहाँ देखें लिखा हुआ है अत दीपा बिहरत। इसका मतलब गौतम बुद्ध मरते समय अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया कि तुम पढ़ लिख कर एक सज्जन आदमी बनो और अपने माता पिता गांव का नाम जो है तुम रोशन करो। इसका मतलब यही हुआ। जैसे वहाँ आप देखें लिखा हुआ है ना तो हम काम में राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम में नाम दुखित नाम में प्राणी नास्ते। न मुझे राज्य की लालच है, न मुझे राज्य की लालच है, न मुझे स्वर्ग की लालच है। मुझे दुख दरिद्रों की सेवा करने का ही लालच है। अब आगे की ओर आवें, प्रस्थान करें आप। और मैं इस विद्यालय के विषय में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। आया जाए, आप लोग इधर खड़े हो जाएं और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। पहले तो हम लोग का परिचय होना चाहिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? रांची से। आप रांची से आए हुए हैं। आप लोग भी रांची से आए हुए हैं। आप रांची से, ठीक है, आप रांची से आए हुए हैं। आप रांची में भी बिल्डिंग देखे होंगे, लेकिन इस बिल्डिंग की क्या विशेषता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जोहार, नमस्ते या प्रणाम को हम जोहार कहते हैं। नेतरहाट स्कूल के प्रांगण में मैं आपका गाइड गणेश शर्मा, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर का प्रस्ताव था कि एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए तेज बच्चों का मानसिक विकास हो। ये विद्यालय आपको उसी उद्देश्य से खोला गया। बिहार सबसे बड़ा राज्य था। बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था। इस कार्य को करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में एलपी सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह, शिक्षा मंत्री आचार्य बद्रीनाथ, FG पेयर्स, ये 2 महीना भ्रमण किए। जगह कहीं पसंद नहीं आया। रांची के पास एक ब्राम्बे है, वहाँ जगह पसंद आया। पियर साहब बोले कि इसको गोपनीय रखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद इस जगह को हम 3 नाम से पुकारते हैं। नेत्रहाट, नेतरहाट और नेचर हाट कहते हैं। तीनों का 3 मतलब हुआ। एक का मतलब प्राकृतिक हुआ, दूसरे का मतलब आंख हुआ, तीसरे का मतलब बांस हुआ। तो इस विद्यालय से IAS और IPS काफी मात्रा में निकले। जिस तरह हम मकान बनाते हैं, सीमेंट देते हैं, छड़ देते हैं, पानी देते हैं, तो मेरा मकान काफी मजबूत बनता है। उसी तरह यहाँ के जो शिक्षक हैं उन बच्चों की जड़ को मजबूत कर देते हैं। वही बच्चे आगे चलकर IAS
और आईपीएस बनते हैं। अभी भी इस विद्यालय की रफ्तार जो है उसी तरह आगे बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ के बच्चे राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेश में बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में आपको मिलते हैं। तो इस विद्यालय की यही विशेषता है। नमस्ते, जोहार। अच्छा, तो आप लोग को यहाँ पे क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, और आप लोग को यहाँ पे कैसा लगता है पढ़ के? तो यहाँ पे सबसे पहले जो मोस्ट जूनियर होता है तो उसको सीनियर लोग तो उसी का नाम से पुकारते हैं, लेकिन जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 का जो होता है इसको नाम के पीछे जी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर वाइज बांट दिया गया है, जैसे कि जो 6 या 7 में आता है उसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं, और 8 को 3rd ईयर, 9 4th ईयर रहेगा, और 10 5th ईयर। उसके बाद जो इंटर में आते हैं उसको फर्स्ट, इंटर सेकेंड। और यहाँ पे तो बोलिए ही मत, इतना मस्त सब चीज़, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है पढ़ाई के साथ साथ। खाने पीने का बहुत अच्छा यहाँ मिलता है। हर संडे और मंडे को यहाँ पे विशेष रहता है। तो स्पोर्ट्स में कितना ध्यान दिया जाता है इसमें? स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहले मार्च में होता है हम लोग का एथलेटिक्स, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलेटिक्स खेलने जाते हैं। पिछला बार 17 जन हम लोग के यहाँ से स्टेट लेवल का क्या होता है एथलेटिक्स खेलने गए थे। अगर ड्रेस कोड का बात किया जाए, आप लोग का जो जूनियर है और सीनियर सबका ड्रेस कोड यही है? जी, ये खेल पोशाक है हम लोग, यही पोशाक है जी। ठीक है। सुबह में स्कूल ड्रेस हुआ, फिर 1 बजे के बाद हम लोग का ये होता है, ये जो होता है खेल पोशाक, इसमें खेलना रहना। फिर शाम में हम लोग का जो सुविधाएं होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ का है जो सुविधाएं है वो होता है, सुविधाएं में खुद से पढ़ना होता है और खुद से अपना सवाल को खुद हल करना होता है। तो वो उसमें हम लोग को ये कुर्ता पैजामा रहता है, ऊपर नीचे पैजामा, ऊपर कुर्ता। फैकल्टी कैसे हैं? मतलब टीचर कैसे हैं? टीचर सब ठीक है, सभी टीचर यहाँ पे करीब 10 से 15 टीचर PhD किए हुए। और एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 5 टीचर को रखा गया है। और आप लोग के एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक में 30, मैक्सिमम एक सेक्शन में 30। मतलब आप लोग को इस वेदर में और इस विद्यालय में भरपूर मजा आता है और आप भरपूर तरीके से पढ़ाई करते हो? भरपूर तरीके से एकदम राइट। आप लोग सबको कहाँ से? हम धनबाद से हैं, गोविंदपुर। अच्छा, मैं लातेहार से हूँ। मैं गिरिडीह से हूँ। और मैं गिरिडीह से। अच्छा, तो यहाँ पे झारखंड के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, आते हैं या नहीं? पहले आते थे, अभी जब से झारखंड विभाजन हो गया तब से नहीं आते। तो आप लोग का छुट्टी कब कब होता है और साल में कितना छुट्टी मिलता है? साल में बस 2 छुट्टी मिलते हैं, एक बरसात का, एक ठंडा का। तो अभी हम लोग को ठंडा का छुट्टी मिलने वाला है 14 तारीख से। कितने दिन का छुट्टी होगा? तो ठंडा का छुट्टी हम लोग का अभी 35 दिन का होता है, और बरसात 55 दिन का। अच्छा, बस यही 2 सीजन का छुट्टी? पूरा साल में मिला के 90 दिन का छुट्टी। अच्छा, ठीक। जी, मेरा आखिरी सवाल, यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, अच्छा, उसके बारे आप कुछ, हाँ, आप उस पे दृष्टि डालिए। हाँ, मैं बहुत ढंग से बता रहा हूं, अब मेरी बातों को सुने। पहला गवर्नर अफसर एडवर्ड गेट यहाँ पर आए हुए थे। उनकी बेटी एक ही थी, उस बेटी का नाम था मैग्नोलिया। मैग्नोलिया घोड़े पर सवार होकर पर डे वो भ्रमण करती थी। एक दिन यंग लड़की के मन में क्या भावना उठा, वो घोड़े लेकर काफी दूर वो चली गई। वहां गई तो एक चट्टान था, एक चट्टान के ऊपर एक चरवाहे जो है बांसुरी बजा रहा है। उसकी बकरियां बांसुरी की स्वर में बड़ा मजेदार से चर रही हैं। ये प्रतिक्रिया आपको जो है सो 1 महीना तक चलते ही रह गया। जंगल में एक फूल होता है जिस फूल का नाम है भैंसा लोटन। वो फूल की गुच्छा देकर वो लड़की जो है सट कर आपस में वार्तालाप कर रही थी। तो ये तो अंग्रेज की लड़की थी, ये आदिवासी चरवाहे था। आपस में गूंगे की तरह वार्तालाप कर रहे थे। गर्मी का मौसम था। अंग्रेज शिकार का बड़ा शौकीन थे। वो शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी। वो पानी की तलाश में जो है इधर उधर वो भटकने लगे। ठीक उसी चट्टान के बगल में जब ऐसे वो पानी पी रहे थे तो उनकी दृष्टि जो है उस लड़कियां पर पड़ गई। सैले अर्थात लकड़ी का घर। वहां जाकर गवर्नर साहब को सारी बातों को बता दिया। गवर्नर साहब बोले कि इंडियन,
मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, क्यों ना मैं इसको फांसी की सजा दूं। दूसरे दिन चरवाहे को बुलाया गया, इधर एक अम्बा डांड जंगल है, वहां ले जाकर उसको फांसी दे दिया गया। ये लड़की उसी समय घोड़े पर सवार होकर वहां जाकर छलांग लगा दी, घोड़ा भी मर गया और लड़की भी मर गई। तो पहले उस जगह को हम सुसाइड पॉइंट कहते थे, लेकिन नमीकरण करने के बाद उस जगह को हम जो है मैंगलोलिया पॉइंट कहते हैं। उस चरवाहे का नाम था बटुक ब्रिजिया। बटुक ब्रिजिया के नाम पर बटुआ टोली ग्राम बसा। जोहार।